हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार वेव करके बता दो। एंड जिन जिन भी डिवाइसेस के कैमरास ऑफ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज सभी अपना अपना कैमरा ऑन करो। एंड जिन जिन भी डिवाइसेस पे कोई फोन का नाम लिखा हुआ है या फिर कोई भी ऐसे लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं जो एक प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं नाम नहीं होता, तो अगर पॉसिबल आप अपनी डिवाइस पे रीनेम का ऑप्शन आता है, आपका जो नाम है आप वो लिखो ताकि हमें पता लगे कि आप एक्चुअली कौन हो उसके पीछे। एंड बहुत सारी डिवाइसेस के कैमरास ऑफ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे अपना अपना कैमरा ऑन करो। क्यों? क्योंकि जो आज का सेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि जैसे हमने सुना है, हम जितना खुश रहते हैं ना उतना हमारा खून बढ़ता है। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने कि जितने खुश रहते हैं उतना खून बढ़ता है। अब आपके पीछे घर पे हो ही जाए लड़ाइयाँ, तो फिर आपका कैसे बढ़ेगा? अगर आप कैमरा ऑन रखोगे ना, घर वाले भी कहेंगे कि चार बंदे आज बैठे, कैमरा ऑफ कर लो। अब ना बोलो, कहेंगे कि नहीं? यस और नो, होगा कि नहीं? आप मुझे चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हो अगर आप मेरे साथ अग्री करते हो। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम मान्या जैन है। एंड इस सिस्टम और कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट बढ़ के 96.4 kgs हो चुका था। खाने पीने की आदतें बहुत गलत थी, लाइफस्टाइल बहुत खराब था, जिसके कारण मैं पीसीओडी से भी सफर कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, नो डाउट हमें सिस्टम बोलता है कि हम कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करते, लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम को ज्वाइन करा, डेली अपनी आदतों पे काम करना स्टार्ट करा, मैंने सीखना स्टार्ट किया कि जो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम थी वो किस कारण था, उसके पीछे क्या रीजन था। तो मैंने उसी के साथ अपने डॉक्टर्स के साथ रेकमेंड कर करके, उनसे बात करके, उनसे भी पूछा कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकती हूँ। एंड मैंने उसी के साथ अपना 37 केजीज फैट लॉस किया। एंड उसी के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम को भी रिवर्स करा। एंड आज की डेट में मैं एक बहुत ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ। एंड इसके लिए मैं थैंक्स करूंगी मेरे स्पॉन्सर्स एंड मेरे कोचेस भावना मैम एंड विनीत सर का, जिनके कारण मैं इस सिस्टम में आई। एंड इस सिस्टम के कारण आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं उनकी लाइफ चेंज करने में। तो कौन कौन सीखना चाहता है कि एचबी एक्चुअली होता क्या? किस किसने पहले हीमोग्लोबिन वर्ड सुना है? अगर हीमोग्लोबिन नहीं तो एचबी किस किसने सुना है? चैट बॉक्स में जाके आप आई लिख सकते हो मुझे, किस किसने हीमोग्लोबिन नाम सुना है। देखो, हीमोग्लोबिन में भी हमने ना सुना हो, क्योंकि हम डॉक्टर ये कहते हैं कि एचबी टेस्ट करा के आओ, कहते हैं कि नहीं? एचबी टेस्ट करा के आओ। हीमोग्लोबिन शायद हमने ना सुना हो, लेकिन एचबी वर्ड हम सबने सुना है। तो जिन जिन ने सुना है आप चैट बॉक्स में जाके मुझे आई लिख सकते हो। देखो, हम मोस्टली जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सबने सुना है एचबी वर्ड एटलीस्ट। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो आज का सेशन है हम उसमें क्या सीखने वाले हैं। देखो, एचबी तो हम सबने सुना है, नो डाउट, लेकिन ये होता क्या है आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि एचबी एक्चुअली हमारी बॉडी में बनता कैसे है। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी खुद से ही खून बनाती है, खुद से ही कम करती है, सारा कुछ खुद से ही करती है। तो सबसे पहले बनता कैसे है आज हम वो सीखने वाले हैं। अगर ये कम भी होता है तो भी क्यों होता है, हमारी बॉडी में इसका काम क्या है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम देखें, हमारी बॉडी में ब्लड हमें बहुत कम चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि वो कभी रुकते ही नहीं है। अगर एक आधा फंक्शन भी रुक जाए तो हमारी भी फिर लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाती है कि नहीं? होती है ना? तो मतलब इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन उसका हमारी बॉडी में इतना बड़ा रोल है कि वो हमारी पूरी बॉडी को चलाने की ताकत रखता है। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो हम सबने इसकी बात करा, हम सबने एचबी सुना है, लेकिन हमने ये सुना है कि एचबी हमेशा ब्लड के साथ रिलेट करके सुना है, राइट? कि ब्लड कितना है हमारी बॉडी में, हमने यही सुना है ना। हम एचबी नहीं बोलते, हम बोलते कि हमारी बॉडी में खून कितना है। वो बहुत हद तक तो सही है, जब भी या फिर डॉक्टर भी हमें कहता है, हम यही कहते हैं ना कि ब्लड टेस्ट करवा लो कि पता लग जाएगा कितने ग्राम खून है हमारी बॉडी में। एक्चुअली वो जो होता है ना, वो एचबी होता है कि एचबी टेस्ट करवा लो ताकि हमें पता लग जाए हमारी बॉडी में एचबी लेवल्स कितने हैं। तो नो डाउट ये भी है, जो एचबी है वो हमारे ब्लड का ही पार्ट है। लेकिन ब्लड और एचबी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में एचबी कम है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो भी कम होगा। नो डाउट ये बिल्कुल सही है कि एचबी ब्लड का ही एक पार्ट है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं।
सो हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या होता है? अच्छा, किस किस के पास कॉपी पेन है, मुझे आप बता सकते हो? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, याद तो रहने नहीं वाला। तो मेरे पास भी मेरे नोट्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट सेशन तो किसी के भी याद नहीं रहता। देखो, अगर मैं सीधी सी बात करूं, इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो अगर डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो भी अपने नोट्स बना के रखते हैं हर टाइम। अगर आप देखोगे, कभी डॉक्टर्स के पास विजिट भी करोगे ना, उनकी बुक्स हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं, देखे किसी ने? अगर आप कभी उनकी पूरे कैबिन में देखो ना, उनकी एक अलग से शेल्फ होती है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो वो भी टाइम टू टाइम अपने आप को सही करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमेशा नोट करते हैं चीजों को। तो हमने भी नोट करना है, ताकि अगर हमारे आसपास या हमें कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आए, तो हमें पता हो कि हमारा हमारे पास सॉल्यूशन है, कि हमें सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमें ये चीज करनी है। तो हम सभी ने ये सारी चीजों को नोट करना है। तब हम देखेंगे एक्चुअली हीमोग्लोबिन होता क्या है। जो हीमोग्लोबिन है ना, वो एक्चुअली एक तरह का प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है वो लंग्स से हर सेल तक लेके जाता है, हर सेल तक, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक लेके जाता है। एंड यही जो ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन होता है, उनको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी जो लंग्स हैं उनसे ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करना। चाहे फिर वो हमारे सेल हैं, चाहे फिर वो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं, चाहे फिर वो हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम है, सारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई देना हमारी बॉडी में, जो हम कहते हैं हमारा हीमोग्लोबिन है, ये उसका काम होता है। एंड उसके साथ साथ ही हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, मतलब जिसकी बॉडी को नीड है उसको बॉडी के अंदर पूरी में सप्लाई देना, एंड जिसकी बॉडी को नीड नहीं है उसको पूरी को बॉडी में से बाहर निकालना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहते हैं ना कि हम प्लांट्स से ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट से, ह्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम यही कहते हैं ना, यस और नो करके। देखो, मुझे ना आप सबकी आवाज नहीं सुनाई देगी, तो मुझे आप सभी चैट बॉक्स में बहुत एक्टिव चाहिए हो, तो ही मुझे पता लगेगा कि आप सेशन को अटेंटिवली सुन रहे हो। तो आपने चैट बॉक्स में ना रिप्लाई करते रहना, इंटरैक्टिव सेशन करने वाले हैं, कोई इसमें ये तो है नहीं है कि मैंने आपको लेक्चर देना है। हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सारे मिलके, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने उसको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसीलिए चैट बॉक्स में हम सब ने बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है आज। तो वो होता है एक्चुअली हीमोग्लोबिन का काम। हीमोग्लोबिन क्या है बेसिकली? देखो, कितने छोटे सेकंड का प्रोसेस है, हमें पता भी नहीं लगता। मैं बात करूं, मुझे कितनी बार मेरी ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर गई, कितने माइक्रो मिली सेकेंड्स का काम है बॉडी में पूरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। तो हीमोग्लोबिन का जो सबसे मेन काम है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल, मतलब जिसको बोला जाता है आरबीसी। हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिखा होता है कि नहीं? एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हर चीज की रेंज होती है। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, एंड जिसका मेन काम है हमारी जो लंग्स हैं उनसे ऑक्सीजन लेना, हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को, हमारे ऑर्गन्स तक उसको लेके जाना, एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापिस से हमारी बॉडी में से बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, किस किस ऑनलाइन शॉपिंग करी है? चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हो। कैश पे ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? देखो, मैं कैश पे करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने ऑनलाइन, मैं यूजुअली, जो भी लोग हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, वो क्या होता है, हमने कोई ब्रांड से कपड़े ऑर्डर करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, मैंने उससे एक से कपड़े ऑर्डर करे करे वो क्या है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे घर पे एक डिलीवरी वाला आता है मुझे वो ऑर्डर देने। अग्री करते हैं? ऐसे ही होता है ना, जब हम कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे घर पे कोई डिलीवरी वाला आता है, वो हमसे पेमेंट कलेक्ट करता है, चाहे फिर वो कैश करे चाहे ऑनलाइन करे, और वो सीधा जो पेमेंट है वो वापस जाती है जहां से हमने शॉपिंग करी थी। यही प्रोसेस होता है ना, यही प्रोसेस होता है ना ऑनलाइन शॉपिंग का। एंड सेम प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का। मतलब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना है,
वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। मतलब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन पिकअप करता है एंड जितने भी आरबीसीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, एंड वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने का काम करता है। मतलब जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, वो होता है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का प्रोसेस, उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। एक्सहेल करना मतलब बाहर सांस छोड़ना, उसको बोला जाता है। एंड जो ये सारा काम है, ये सारा का सारा हमारा सिर्फ जो हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है वो करता है हमारे ब्लड के अंदर। अब अगर मैं बताऊं, अब हीमोग्लोबिन है ना, अगर मैं चैट बॉक्स में इसके आपको स्पेलिंग लिख के मैं आपको भेजती हूँ, अगर आप इसको चेक करो तो हीमोग्लोबिन जो ये वर्ड है ये दो से बना है। एक तो होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन, मतलब हीमो और ग्लोबिन, अगर हम इन दोनों को मिक्स करें, इकट्ठा करें, तो ये वर्ड बनता है हीमोग्लोबिन। यस और नो? चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। देखो मैंने पहले कहा था कि चैट बॉक्स में आप सभी को इतना एक्टिव रहना है ताकि हम सोल्यूशन ढूंढ पाए जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज की डेट में। हीम प्लस ग्लोबिन, इसका मतलब ही है ना, अब हमने सबने सुना है कि अगर खून बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है, आयरन खाना शुरू कर दो। सुना है कि नहीं? यस और नो? जिस जिसने सुना है वो चैट बॉक्स में आई लिख के बताओ मुझे। आपने मुझे आई लिख के बताना है। देखो अगर आपको लगता है कि आपका कुछ नोट करने वाला रह गया, हम यूट्यूब पे भी अभी लाइव है, तो आपको उसका यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा जो हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम सबने सुना है ना। लेकिन जब इसके दो चीजें हैं, जो हीमोग्लोबिन है वो दो वर्ड्स का बना है, दैट इज हीम एंड आयरन। अब हीम जो होता है ना, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसका मतलब अकेला होता है आयरन, एंड ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। मतलब जो हमारे हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसका जो हाफ पार्ट बना है वो आयरन का बना है, एंड जो हीमोग्लोबिन बाकी बना है वो हमारा बना है प्रोटीन का। तो हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट होता है। अब मेन पार्ट कैसे? क्योंकि ये आयरन को बाइंड करने का काम करता है ऑक्सीजन जो भी हमें मिलती है उसके साथ। अब हमारी बॉडी में हीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आयरन चाहिए। अकेला आयरन नहीं चाहिए, आयरन के साथ साथ तीन चार और चीजें चाहिए। जैसे आयरन चाहिए, विटामिन बी 6 चाहिए, बी 12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, एंड प्रोटीन चाहिए। हमें मेन तीन से चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कौन कौन से? बी 12, आयरन, बी 6, फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन। एंड अगर अब हम सेकेंड बात की बात करें, दैट इज ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक पार्ट ऑफ प्रोटीन है जिसको बोला जाता है अमाइनो एसिड्स। क्यों हम कहते हैं ना कि ये इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, तो उसी में से एक हमारा जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लोबिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है जो हमारे खून बनाने के लिए जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब जाके हमारी बॉडी में प्रॉपर एचबी लेवल जो है वो बनना स्टार्ट होता है। मतलब अकेला आयरन भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला बी 6 भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला फॉलिक एसिड, अकेला बी 12, अकेला प्रोटीन, अकेला अकेला न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कुछ नहीं कर सकता। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होते हैं तब जाके हमारी बॉडी में जो एचबी है वो बनता है। अगर हम कहते हैं कि किसी का कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब जब भी अब हमने एचबी की बात करनी है, हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने सिर्फ आयरन ही लेना है। आयरन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा एचबी का जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए काम आती हैं। सो अब देखो हम सबने सुना है, जैसे विटामिन बी 6 हो गया, ये भी जरूरी है, बी 12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एचबी को बनाने के लिए। अब हमने सबने सुना है कि लेकिन प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन से किस किस को डर लगता है? किसको लगा कि प्रोटीन खून बनाने के लिए जरूरत है? किस किस को सुन के शौक लगा? चैट बॉक्स में जाके मुझे आई लिख के बता सकते हो आप। सबको शौक लगा ना? मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी जो यही सोचती थी। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बचपन से ओवरवेट कैटेगरी में आती हूँ। मेरा जब भी ब्लड टेस्ट करवाते थे जितना चाहिए था उससे कम ही आता था, क्योंकि हर एज लिमिट के लिए एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो हमें पूरी करनी होती है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेरी हमेशा उससे कम ही आती थी।
क्यों? क्योंकि हमें भी कभी किसी ने ये चीजों के बारे में सिखाया नहीं था। देखो, अब हम सबने प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ सुना है कि प्रोटीन से किडनियां डैमेज हो जाती हैं, प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, प्रोटीन से फैटी लीवर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमने प्रोटीन के बारे में सुनी है। लेकिन आज के सेशन से आपको क्लियर होगा कि प्रोटीन एक्चुअली हमारी बॉडी का सबसे मेन चीज है जिससे हम अपनी बॉडी को चलाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए तो जरूरी है, साथ में एचबी बढ़ाने के लिए भी हमारी बॉडी में अगर किसी इंसान का कम है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं, हमारा जब हम प्रोटीन पूरा करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें पूरी करनी स्टार्ट करते हैं जो हमारे एचबी को बनाने के लिए जरूरी है। तो उससे ऑटोमेटिकली, जैसे मेरा जिन जिन लोगों का कम था, वो बनना डे बाय डे स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, बनना शुरू होना स्टार्ट होता है। जब एंड बॉडी जब एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती है, तो हमें जो ऑलरेडी पहले लो एचबी के सिम्टम्स आ रहे थे, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होते थे, धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें अपने आप पता लगता है। एंड हम ब्लड टेस्ट से भी जान सकते हैं कि हमारा जो एचबी लेवल है अब वो नॉर्मल आ चुका है, कितनी रेंज चल रही है, कितना हमें चाहिए, तो हम सारा वो जानना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही है एक ऐसा जिसने हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड करना स्टार्ट करना है, मतलब यूज करवाना स्टार्ट कर रहा है। आयरन ने करवाना है, B6 ने करवाना है, B12 ने करवाना है, फॉलिक एसिड ने करवाना है। मतलब जब हमारी बॉडी में एचबी ही नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो रिपेयर है वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। लोग कहते हैं ये पाउडर है, ये वो है, वो है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअली पाउडर में होता क्या क्या है। सब लोगों को बहुत डर लगता है इनसे कि इन डब्बों में पता नहीं क्या है, लोग इतना इतना कुछ बोल देते हैं क्या है। लेकिन मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डब्बों में एक्चुअली क्या है, कि जिससे लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। लोग अपने आप को डे बाय डे बेहतर कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। नो डाउट हमें कुछ सप्लीमेंटेशन बाहर से करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक हम अपनी बेसिक आदतों के ऊपर सिर्फ सप्लीमेंट्स कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूट्रिशन कोई काम नहीं करेगा। हमें दोनों, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी में प्रॉपर बनता रहे उसके लिए भी हमें दोनों चीजें कंबाइन करनी पड़ेगी। एक बैलेंस डाइट कंबाइन करनी पड़ेगी, एंड उसी के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो हमारे खाने पीने से आज की डेट में हमें नहीं मिल पाते, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को लो एचबी की प्रॉब्लम आ रही है। एंड इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, अगर आप किसी भी फीमेल को मिलोगे ना, फीमेल्स में लो आयरन होना आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आप किसी भी फीमेल के कभी भी टेस्ट करवाओ, बहुत कॉमन हो चुका है फीमेल्स में। लेकिन उसके साथ साथ मेल्स में भी आज की डेट में लो एचबी होना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। क्यों? ड्यू टू काम। क्योंकि अगर आप देखो, मोस्टली जो सेल्स में लोग होते हैं, सेल्स में मोस्टली जेंट्स होते हैं ना, आपने लेडीज को तो बहुत कम देखा होगा। यस और नो करके आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। किसी भी तरह की सेल्समैन, चाहे फिर वो जो भी किसी भी तरह का सेल्स हो सकता है, वो चाहे फिर वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे फिर वो किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड हो, चाहे फिर वो किसी मार्केटिंग के रिलेटेड हो, कोई मर्जी तरह की सेल्स हो, उसमें आप मोस्टली जेंट्स को ही देखोगे। तो जो लोग ज्यादा जैसे काम बाहर करते हैं, तो उनके खाने पीने में ना, जो हमें एचबी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए अपनी डाइट के अंदर, वो नहीं मिल पाता। क्यों? वो ज्यादा टाइम तक बाहर से खाते हैं। एंड जितना भी खाना हम बाहर से ज्यादा लंबे टाइम तक खाते हैं, चाहे कोई आपका फास्ट फूड आ गया, स्ट्रीट फूड हो गया, जो मर्जी ऐसा खाना पीना हो गया, उसके अंदर सबसे बड़ी दो कमियां होती हैं न्यूट्रिशन की। एक तो हो गया हमारा प्रोटीन, और दूसरा हो गया फॉलिक एसिड। ये दो चीजें हैं जो हमें बाहर के खाने पीने से बिल्कुल भी नहीं मिलते। अगर आप कभी बिस्किट्स का पैकेट उठाओ, चिप्स का पैकेट उठाओ, उसमें कभी भी ये चीजें जितनी हमें एक टाइम पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए, वो नहीं मिल पाती। अगर आप कभी भी उसके पीछे का न्यूट्रिशनल लेवल पढ़ के देखो, हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए रीजन है कि जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो जेंट्स ज्यादा बाहर रहते हैं, मेल्स जो ज्यादा मार्केटिंग में होते हैं, सेल्स में होते हैं, उन जो लोग ज्यादा बाहर का खाते हैं, उनकी बॉडी में हमेशा एचबी कम रहता ही रहता है। अगर आप चेक करवाओ,
क्यों? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ही नहीं पूरा होता। जो भी जब भी भूख लगी, जैसा खाना मिला हमने बाहर से लिया और खा लिया। खा लिया, उसके बाद क्या, पेट भर गया, चलो फिर से काम पे लगे। बॉडी को जो जो चाहिए था जब वो नहीं मिल पाता ना, उसके कारण हमारी बॉडी में डे बाय डे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? जब हमारी बॉडी में एचबी नहीं है, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं प्रॉपर बन रहा, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, उसके कारण भी एचबी कम हुआ। एंड उसी के साथ साथ जब आप बाहर हो, डेली इतने सारे लोगों से मिलना, इतना सारा काम का स्ट्रेस होना। एंड सेकेंड इज स्ट्रेस। एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे एचबी का आज की डेट में लोगों में कम होना, स्पेशली मेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मेल्स हैं जो ज्यादा टाइम तक जो है घर से बाहर रहते हैं। जब हम ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम ज्यादा खाना पीना ऐसा खाते हैं जो हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशन उस खाने में से एब्जॉर्ब ही नहीं करता, आयरन नहीं एब्जॉर्ब करता। जिसके कारण क्या है, हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, वो डे बाय डे कम होती जाती है। जिसके कारण जो हमारा एचबी का लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने होने लग जाता है। एंड अगर मैं फीमेल्स में बात करूं, जैसे हमारा मंथली साइकिल हो गया, उसमें भी थोड़ा सा हमारा आयरन लॉस होता है। उसके साथ साथ क्यों, एचबी बाहर जाता है बॉडी से, थोड़ा सा ब्लड निकलता है। एंड उसी के साथ साथ जैसे प्रेगनेंसी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक फीमेल फेस करती है। या फिर अगर किसी इंसान का कभी एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में से बहुत सारा जो है वो ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण एचबी का लेवल कम हो सकता है। सो इसीलिए हमें डेली बेसिस पे मेक श्योर करना है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट तो ले ही रहे हैं, लेकिन उस डाइट के अंदर आयरन है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन है। जो दोनों चीजें मिलके हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बैलेंस करने का काम करेंगे। अगर कम है तो आप टेस्ट करवाओ, आप अपने अपने कोच से पूछ सकते हो कि ये कैसे बढ़ेगा। अगर ज्यादा है तो आप फिर भी देख सकते हो कि आपकी बॉडी में आप क्या कम ज्यादा खा रहे हो, तो उस चीज को बैलेंस करो। एंड अगर आपका मेंटेन है तो उसको वैसे ही मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको डेली बेसिस पे, या फिर जब भी आप अपने फुल बॉडी टेस्ट करवाने स्टार्ट करो, इसको जानना स्टार्ट करो कि मेरी बॉडी आज कहाँ पे है, कैसा काम कर रही है। एंड प्रोटीन एचबी के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए काम करने का काम करता है। एंड प्रोटीन एक्चुअली हमारी बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, हमारी बॉडी के सेल्स की रिपेयर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यूज की रिपेयर के लिए, ऑर्गन्स की रिपेयर के लिए, उन्हें रिन्यू करने के लिए भी हमें प्रोटीन बहुत अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आपको नहीं पता आपको कितना चाहिए, तो आप आज ही अपने कोचेस के पास जाओ, उनसे स्कैन करवाओ, अपनी बॉडी के बारे में समझना स्टार्ट करो। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आपकी बॉडी की जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होनी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जो मैं पहले दिन थी 96.4 kgs पे, मेरी आज की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो उससे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जितना मैं प्रोटीन पहले लेती थी, मुझे लगता है मैं आज उससे डबल प्रोटीन कंज्यूम करती हूँ। मैं जितना पहले आयरन कंज्यूम कर रही थी, मैं उससे कहीं नॉर्मल अमाउंट ज्यादा मैं कंज्यूम करती हूँ, कि जो मेरा पहले कम हुआ हुआ था अब वो मेरा मेंटेन रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉडी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। अब सिर्फ प्रोटीन एचबी के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन जिनके लिए जरूरी होता है। अब क्या होता है ना, देखो हम मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें या फिर हम अपने घरों की बात करें, मैं अपने घर की बात करूं, लोग बाद में बाहर तो मैं क्यों ही जाऊं, मैं अपने घर की अगर बात करूं, तो हमारे घर पे शुरू शुरू से ना एक रिवाज रहा है कि सुबह कोई भी हमारे ना नाश्ता नहीं होता, हमारे यहाँ तो ब्रंच होता था। अगर नाश्ता होता तो ये होता था कि हाँ चलो बाहर अंदर जाना है, कि चाय के साथ नाश्ता ले लो या बिस्किट ले लो, कुछ भी ऐसे कर लो, एंड उसके साथ जो है कि आपका जो एक टाइम का मील है वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन क्या होता है ना, जब हम चाय कॉफी साथ साथ में पीते हैं, जो हमें हमारे खाने से आयरन वगैरह मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है,
वो भी उससे पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी में एक टेनिन नाम का सब्सटेंस होता है, जो 50 to 70% जो आपको आपके खाने में से आयरन मिलना था, आपकी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। मतलब लोगों को खाने में से चाहे आयरन थोड़ा बहुत ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको चाय कॉफी के साथ ले लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी को मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो जब भी आपने कभी देखना है, आपने चाय कॉफी के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? जब हम जितनी ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, उसमें जो टेनिन नाम का सब्सटेंस है, वो 50 to 70% हमारी बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको खत्म कर देता है। हमारे खाने में से जो मिलना होता है थोड़ा बहुत, हमें वो भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण और बॉडी में डेफिशिएंसी आती है। एंड जो एब्जॉर्प्शन है वो तो होने ही नहीं देता। खत्म जो करता ही है, लेकिन एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता जो बाकी का, जो हमारी बॉडी में आयरन एक्चुअली एब्जॉर्ब होना था। इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी चाय कॉफी है उसको रिप्लेस करो, बदलना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि धीरे 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 जितना आप इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाओगे, आपकी बॉडी में जो आयरन है, जिन्हों आप पंजाबी च कहते हैं लोहा, वो खत्म करने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये चाय कॉफी इतनी ज्यादा खतरनाक है, हम कहते हैं कि आप इसको रिप्लेस करो, बंद मत करो। लोग कहते हैं ये तो चाय कॉफी भी बंद करा देंगे। हम तो ही बंद करवाते क्योंकि आपके शरीर के लिए वो अच्छी नहीं है। अगर हम कहें कि आप वो भी पी जाओ, अब सिस्टम का भी पार्ट बनो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी देना, एक अच्छा फ्यूचर देना, वो हमारा मिशन है, हमारा पर्पस है, हमारा विजन है कि हमें घर घर जाके लोगों की सेहत ठीक करनी है। तो अगर हम ही उनकी आदतों पे काम नहीं करवाएंगे, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा लोगों के खून ठीक करना? यस और नो करके चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। देखो, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, जो आप चाय कॉफी पी रहे थे उसको बदलो आज से, उसको ग्रीन टी से रिप्लेस करो। धीरे 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 करके अपनी आदतों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी एक्साइटमेंट में, बहुत सारी मोटिवेशन में एकदम से सारा कुछ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन जब उनके पास कोई चीज आती है ना, तो वो ऐसे उसकी तरफ जाते हैं कि जैसे उन्होंने कभी वो चीज देखी नहीं हो। मतलब इतनी ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, इतनी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स में खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम सब ने मेक श्योर करना है कि हम धीरे धीरे अपनी आदतों को रिप्लेस कर रहे हैं। एंड मोस्टली ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट का टाइम कोई फिक्स नहीं होता। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो चाय के साथ एक रोटी ले ली, चाय के साथ एक परांठी ले ली। जिसके कारण क्या है, एंड उनको लगता है कि अगर मुझे चाय भी नहीं ना मिलेगी तो मुझे एक्ट। अच्छा, जितनी भी फीमेल्स बैठी है, जितने भी मेल्स बैठे हैं, आपने जिनके घरों में भी ये चीज ऑब्जर्व करी है ना, आपने चैट बॉक्स में आए लिख के बताना है कि हाँ, हमारे घर पे भी ये होता था। देखो, हमारे घर पे क्या होता था ना, अगर किसी को चाय नहीं मिलती थी तो वो कहते मुझे तो पता ही नहीं लगता, मेरी तो सुबह ही नहीं होती, मुझे एक्टिव ही नहीं लगता, मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं आती, अगर मैं चाय ना पीऊं तो चक्कर आने लग जाएंगे, अगर मैं चाय ना पीऊं मेरा सिर दर्द होने लग जाएगा। किस किस ने ये चीजें सुनी है? ये एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना, ये चीजें एक एडिक्शन बोला जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, नशे की एडिक्शन होना, लोगों को नशे की एडिक्शन होती है आजकल का। जैसे हम कहते हैं यूथ है वो बहुत नशों में जा रहे हैं, ये भी एक चाय की भी एक नशा है, ये भी एक एडिक्शन है, जो आगे आगे जाके आपकी बॉडी को अंदर से खत्म करता है, जो हमें आज की डेट में रियलाइज नहीं होता। अगर आपको नहीं मिलता तो आपकी बॉडी उसको मांगती है, अगर आप उसको नहीं देते तो आपकी बॉडी धक्का करती है आपके साथ। तो इसीलिए हमें इसको बदलना है, कंट्रोल में लेके आना है, ताकि इन फ्यूचर आपकी बॉडी ये सारी चीजों से दूर जाए, इन सारी चीजों से निकल पाए। सो इसीलिए आयरन अगर बॉडी में अवेलेबल भी होगा ना, तो आप, क्योंकि आपकी जो चाय कॉफी की ये आदत है, उसको अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से खत्म करने वाली है ना, हमें खुद भी नहीं पता लगेगा। हम तो कहेंगे जी, मैं तो, कई बार होता है ना कि अच्छा भला इंसान होता है, आइडियल वेट पे सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी में फिर भी डेफिशिएंसी होती है। यही होती है क्योंकि हमारे घरों में शुरू से चाय कॉफी का इतना ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है, खाली पेट भी लोग चाय पीते हैं, जिसके कारण क्या है, सारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी में से खत्म ही हो जाते हैं अंदर ही, ताकि जिनको बॉडी ने यूज करना होता था वो भी नहीं यूज कर पाती, एंड जो आगे बनने थे उनको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। इतनी खतरनाक है सिर्फ हमारी चाय और कॉफी की कंजम्पशन। अगर हम सुबह चाय कॉफी पूरे दिन में कभी भी ले रहे हैं, इतनी ज्यादा,
अब क्या है, देखो अगर मैं बाहर के खाने की भी बात करूं कि हमें प्रोटीन नहीं मिलता बाहर के खाने से। बाहर का खाना हम कितनी बार खा लेंगे, हफ्ते में 3 बार खा लेंगे, 4 बार खा लेंगे, 5 बार भी खा लेंगे। लेकिन चाय कॉफी तो लोग दिन में 7-7 बार पीते हैं, 8-8 बार पीते हैं। दिन में मुझे लगता है 3 कप से चाय से कम अगर कोई पीता है तो 3 कप से कम कोई नहीं पीता। अग्री करते हैं? सबके घरों में यही है, सबके घर पे यही होता है। लोग ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो 8-8 बार भी पीते हैं। तो सोच के देखो उनकी बॉडी में कितने हाई लेवल पे डेफिशिएंसी आगे आने वाले टाइम में आने वाली है। अब इसके साथ क्या, जब हमारी बॉडी में हम इतनी ज्यादा चाय कॉफी लेके जाते हैं, जो सब चीजों ने हमारी बॉडी में एचबी बनाना है, हमारा आयरन हो गया, B12 हो गया, B6 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन हो गए, फाइबर हो गया, वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमें पता ही नहीं लगता कब आना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता कब लगता है, जब हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली डाइजेस्टिव इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, मतलब आपकी बॉडी फिर आपको बहुत आगे जाके एक सिग्नल देती है, एक साइन देती है कि अब इसको टाइम हो गया कि आप इसको बैक टू नॉर्मल लेके आओ, इसको रिकवर करो। क्योंकि वो अपने आप को अंदर से खुद से रिकवर नहीं कर पा रही है। चाहे आपकी नींद अच्छी है, सारा कुछ अच्छा, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी आदतें ठीक नहीं है, आपकी चॉइसेस ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी अंदर से अपने आप को खत्म करना स्टार्ट कर देती है, हमें खुद भी नहीं पता लगता। अब हीमोग्लोबिन के काम क्या है हमारी बॉडी में? देखो अब हमने देखा ये बनता कैसे, अगर कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम सब कहते हैं ना कि चेक करवाओ कितना है, क्यों है। एंड अब जब भी कहते हैं, मोस्टली लोग अगर चेक करवाते हैं ना, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का इतनी तेजी से कम होना स्टार्ट होता है ना, तो उनको भी नहीं समझ में आता। तो जैसे ही कम होता है, हम क्या क्या कहते हैं कि अगर आपका एचबी कम है तो क्या खाना चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में कोई लिख के बता सकते हैं? जो हम कहते हैं कि आपका एचबी कम हो गया, कि आप ये खाओ, हम क्या क्या लिख के बताते हैं लोगों को कि आपको ये खाना चाहिए। एग्जैक्टली, पॉमीग्रेनेट, बीटरूट, हम यही सारी चीजें खाते हैं ना। चुकंदर खाओ, अनार खाओ, किससे आपका एचबी बढ़ेगा। नो डाउट ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बट उसके साथ साथ आपको अपनी बाकी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इन चीजों को एब्जॉर्ब करवाने के लिए भी आपको बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर आपने देखा हो, बीटरूट हमारी बॉडी में सफाई करने का काम भी करती है, मतलब उसके अंदर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को नीड है। तो आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए भी हमारी बॉडी में बहुत, हमारी डाइट में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो हमारे सेल है, टिश्यू है, हमारे ऑर्गन्स है, सारी जगह ऑक्सीजन लेके जाना। अब क्या है, अब देखो जो ऑक्सीजन का काम है हमारी बॉडी में सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना। हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी तो ही चल पड़े, अगर सांस बंद हो जाए बॉडी खत्म, सांस खत्म बॉडी खत्म। मतलब इतना जरूरी काम है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का, जो हमें रियलाइज नहीं होता। उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी का जो एसिड बेस है जिसको हम कहते हैं पीएच लेवल, उसको कंट्रोल करने का काम भी एचबी का ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? सबसे बड़ा काम जो है एसिड बेस के कैटेगरी में, एचबी का काम है हमारी बॉडी में एसिडिटी को कंट्रोल करना। अगर आपका एचबी कम है, मैं गारंटी करती हूँ जिस इंसान का एचबी कम है उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होएगी ही होगी। एंड जैसे जैसे एचबी कम होएगा वैसे वैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो डे बाय डे बॉडी को अंदर से खत्म करता है, जो हमें भी नहीं पता। एंड जिन लोगों का एचबी कम होता है उनको डेली बेसिस पे जाके एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड कब फिर मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं हमें पता भी नहीं लगता। तो एचबी कम होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे बॉडी में एसिड का लगातार रहना आगे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इनवाइट करता है, वेलकम करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा टाइम तक बना रहे। बॉडी का जो पीएच लेवल है, मतलब जो एसिड और बेस लेवल, अगर आपकी बॉडी एसिडिक साइड पे जाए तो आपकी बॉडी में बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल्स है ना उनका एक पीएच लेवल होता है, एंड अगर वो पीएच लेवल एसिडिक लेवल हो जाए, मतलब अगर वो 7 से नीचे नीचे हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। हमारी बॉडी प्रॉपरली नहीं काम कर पाएगी, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से है जो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब देखो जो आरबीसी होता है ना, जो एक सेल होता है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि जो एक आरबीसी होता है, जो हमारा एक रेड ब्लड सेल होता है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग अगर हम देखें 25 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं।
मतलब सिर्फ एक सेल के अंदर, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर अरबों खरबों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसमें से आप लगा लो आरबीसी कितने होंगे। एंड एक आरबीसी सेल के अंदर ही लगभग लगभग 25 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी में खून बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप देखो, अब हमें चाहिए कितना ये हर इंसान को, क्योंकि मैंने बताया कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग चाहिए। अब जो मेल्स हैं उनको एवरेजली 13.8 to 17.2 ग्राम्स पर डीएल चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो 13 से 17 ग्राम उनको एवरेज बेसिस पे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 13 ग्राम पर डीएल उनको चाहिए ही चाहिए। फीमेल्स होगी उनको 12 से 15 चाहिए। जो बच्चे हो गए, यानी कि देखो क्योंकि हम ज्यादा छोटे बच्चे का ज्यादा जल्दी जल्दी टेस्ट करवाते नहीं है, तो जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनको एवरेज बेसिस पे 11 से 16 ग्राम पर डीएल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एंड एक प्रेग्नेंट लेडी को उसको भी 11 से 15 ग्राम पर डीएल मिनिमम टू मिनिमम एचबी अपनी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, अगर वो चाहती है कि उसका जो पूरी प्रेगनेंसी हो वो स्मूथ हो, उसका जो बेबी हो वो हेल्दी हो, एंड आगे आने वाले टाइम में उसको साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके लिए भी एचबी बहुत कम है। एंड अगर एचबी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा थकावट, चक्कर आना, एंड हमारी बॉडी में जो सांस है वो भी प्रॉपरली नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो हमारी बॉडी में जो एचबी है उसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करना है, यस और नो? अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में नहीं लिख के बता सकते। देखो हमने अभी डिस्कस किया हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, यानी चाहे ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ भी है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम एचबी करता है, मतलब हीमोग्लोबिन करता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को शॉर्ट ब्रेथनेस, मतलब उनको लंबे लंबे सांस आने लग जाते हैं, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो वेस्ट है, वो अच्छी तरह से बाहर ही नहीं आ पाता, जिसके कारण क्या है ऑक्सीजन अंदर अंदर अच्छी तरह से नहीं जा सकती। एंड इसी के कारण ही आगे आने वाले टाइम में लोगों को अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़नी स्टार्ट हो रही हैं। एंड इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आप नोट कर सकते हो, जैसे कब सांस ज्यादा चढ़ती है, जब आप ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हो, आप काम करते टाइम जब चलने का काम हो तो आपसे ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं किया जाता, ना आपको बहुत जल्दी थकावट फील हो जाए, जिसके कारण क्या आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत जल्दी थकावट फील करता है जब हमारा एचबी है जो कम होता है। अब जो एचबी क्यों कम होता है? क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ना उस तक ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, सारा दिन थकी थकी रहती है, इरिटेटेड रहती है, हमें सारा दिन नींद आती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन को काम करवाने के लिए, उसको ब्रेन को काम पे लगाने के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए। एंड जब हमारी बॉडी में एचबी ही नहीं कम होता तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली जा नहीं पाती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाती, जिससे ब्रेन भी अच्छी तरह से हमारा काम नहीं हो पाता। अगर आप देखो, इसीलिए हम छोटे बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ज्यादा फ्रूट खाओ, अनार खाओ, बीट रूट खाओ, कि उनका जो ब्लड है वो बचपन से ही प्रॉपरली बने, उनका जो एचबी लेवल है वो बचपन से ही नॉर्मल रहे। क्यों? क्योंकि जो एचबी लेवल होता है वो एक बच्चे की ग्रोथ भी डिटरमाइन करता है, मतलब उसकी आने वाले टाइम में बड़े होके उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कैसी होगी वो हमारा जो एचबी लेवल है वो डिसाइड करता है। अगर उसके बचपन से ही उसके एचबी लेवल्स पूरे होंगे तो उसका ब्रेन बहुत शार्प होगा। अगर उसके एचबी लेवल्स पूरे नहीं है तो उसको आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, उसका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या है वो आगे जाके बहुत सारी चीजों में शायद लैग करे, पीछे भी रह सकता है। तो इसीलिए बच्चों को हम कहते हैं ना कि चलो इसने एक चिप्स का पैकेट खा लिया क्या प्रॉब्लम है, एक टॉफी खा ली क्या दिक्कत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों को ही न्यूट्रिएंट रिच खाना देना है। क्योंकि देखो जब तक तो एक बच्चा एक उसके मदर के पेट के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर है एक बॉडी के अंदर, तब तक उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है जो उसकी बॉडी में से उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आ गया तो वो चिप्स चॉकलेट क्यों खाए? अब खुद सोच के देखो, चिप्स चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक इनमें कोई न्यूट्रिशन है? कुछ न्यूट्रिशन नहीं है इनमें। तो एक बच्चे को अपने आप को ग्रो करवाने के लिए कि वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बने, उसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इवन एक एडल्ट से भी।
तो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो उसके लिए उनको हमारे एज से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को तो हर चीज का न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करो। डॉक्टर्स देते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा देते हैं कि आप इनको ये दो ये दो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, अगर उनके आयरन B12 B6 लेवल्स कम होंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर धीरे 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 स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर अगर आप आज का खाना पीना देखो तो आज के खाने पीने में तो बिल्कुल भी कुछ भी प्योर नहीं है। इतनी ज्यादा स्प्रे होती है, इतने पेस्टिसाइड है, इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों को, जिसके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं आपकी डाइट में, तो आपकी डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारी जो बॉडी है उसमें आयरन को एब्जॉर्ब करवाने का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फ्रूट्स जैसे बीटरूट प्लस आंवला मिक्स करके खाएं तो ये हमारी बॉडी में सुपर फूड का काम करते हैं। सुपर फूड कैसे? मतलब क्योंकि जो विटामिन C है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सर्दी सर्दी में आंवला इतना खाओ, चुकंदर इतना खाओ कि आपका जो खून है वो बड़ा रहे, वो साफ हो। कहते हैं कि नहीं कि सर्दी में ये सारी चीजें खानी चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि गर्मियों के लिए हमारी बॉडी सर्दियों में तैयार करती है अपने आप को, एंड सर्दियों के लिए हमारी बॉडी गर्मियों में तैयार करती है अपने आप को। तो इसीलिए जब भी जो चीज सीजनल होती है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। एंड इसीलिए पहले जो ये चीजें थी ना, लोगों ने धीरे धीरे इनको अचार में बनाना स्टार्ट करा, इनको प्रिजर्व करना स्टार्ट करा कि हम आगे भी खाते रहे ताकि हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहे। अचार के लिए, अचार इसलिए नहीं खाना कि अचार टेस्ट के लिए खाना है, अचार एक्चुअली अपने आप में एक नेचुरल प्रोबायोटिक का काम करता है, जो हमारी बॉडी में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है डे बाय डे। अचार खाने के लिए कभी भी नहीं बनाया गया था। अगर आप देखो जापान जैसी कंट्रीज में, वहां पे किमची होती है जो वहां का अचार है, लोग उसको खाने के साथ नहीं, लोग उसको नॉर्मली भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आयरन जैसे विटामिन, जो मिनरल्स हो गए उनको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं, जो हमारे HB लेवल्स को, जो हमारा हीम वाला पार्ट है उसका जो मेन कंपोनेंट है उसको बनाने का काम करता है। हमें इसलिए चीजों को बनाया गया था, ना कि टेस्ट के लिए। लोग आज ना नींबू का अचार डालते हैं, उसमें कोई लोग मीठा डाल देते हैं, कोई खट्टा डाल देते हैं, कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। अचार टेस्ट के लिए कभी भी नहीं बनाए गए थे। अचार बनाए ही इसीलिए गए थे क्योंकि वो फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक होता था जो हमारी बॉडी को अंदर से जो गुड बैक्टीरिया होता है हम कहते हैं चलाने का काम करता था। इसीलिए जब हम टेस्ट की तरफ चले गए प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी। एंड इसी के कारण क्या है, लोगों के आयरन कम होने लग गए। क्यों? हम लोगों ने ये चीजें कंज्यूम करनी ही बंद कर दी। अगर आप अपने पुराने दादी दादू से बात करके देखो, अपने हमारे बुजुर्गों से बात करके देखो, तो उनके लिए ये चीजें बहुत नॉर्मल है आज की डेट में भी। हमें ये चीजें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने उनकी बात पहले नहीं सुनी, अप्लाई नहीं करा उसको। मैं अपनी भी बात करूं, मैं आज भी यही बोल देती हूँ, मैं बहुत बार बोल देती हूँ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब जाके रियलाइज होते कि नहीं, उनको हमसे बहुत ज्यादा पता है, पता था। एंड अगर आप आज भी पूछो तो उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करोगे वो हमेशा ये कहेंगे, ਅਸੀਂ पढ़े लिखे तो नहीं हैगे पर जो तुसी सानू कुछ भी पूछोगे सानू पता है। कहते हैं कि नहीं, यस और नो। तो धीरे धीरे उनसे बात करनी स्टार्ट करो। एंड इसी के कारण क्या है, जब आयरन कम होगा हमारा HB कम होगा, हमें थकावट फील होगी। एंड मैं बताऊं, ये कभी भी जो प्रॉब्लम है वो एक दिन से स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप आज की डेट में मिलो ना, बहुत सारे लोग हैं जिनका HB भी नॉर्मल होता है, उनका वेट भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि चाहे उनकी बॉडी में क्वांटिटी प्रॉपर है लेकिन उनकी बॉडी में क्वालिटी का फर्क है। हम कहते हैं ना, एक चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना ज्यादा फर्क होता है। मतलब एक चीज अच्छी होना, एक चीज ज्यादा होना। आपको क्या चीज अच्छा लगे? जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं ना सारे, एक कॉटन होती है जो क्वांटिटी में होती है, एक कॉटन होती है जो थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी वाली होती है, एक सस्ती होती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ा क्वालिटी वाला कपड़ा लेंगे तो वो ज्यादा लंबे देर तक चलेगा। कहते हैं कि नहीं? यस और नो? तो ऐसे ही हमारा ब्लड होता है। हमारा ब्लड चाहे पूरा है लेकिन हमारे ब्लड की क्वालिटी कैसी है, मतलब वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो आयरन है
वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में। B12 जैसी डेफिशिएंसी जो इंडिया के बहुत सारे लोगों में आज की डेट में है। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, जो हम कहते हैं अंदर से बॉडी में जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, वो डे बाय डे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। एंड यही रीजंस हैं बहुत सारी और प्रॉब्लम्स बढ़ने का डे बाय डे। जैसे हमने चाय कॉफी भी डिस्कस करा, वो भी बहुत बड़ा हम कहेंगे दुश्मन ही है, मैं तो यही कहूंगी चाय कॉफी, क्योंकि जो एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में अंदर से ही चीजों को खराब कर रही है, वो हमारी बॉडी के लिए कैसे अच्छी हो सकती है। तो धीरे धीरे चीजों को चेंज करने, जैसे मैंने बताया चाय कॉफी में टेनिन होता है जो 50 to 70% बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता, एंड जो होना था उसको भी खत्म कर देता है। तो मतलब चाय कॉफी के साथ आप कुछ मर्जी लो, आपकी बॉडी को अंदर से वो खत्म ही करेगी डे बाय डे। एंड अगर मैं बताऊं लो एचबी के कभी भी ये सिम्टम नहीं होता। अगर हम कहते हैं ना कि जिसका आयरन कम होता है या एचबी कम होता है कि उसको थकावट रहती है, सुना है किसी ने? सुना है किसी ने कि अगर आपका एचबी कम होता है ना आपको थकावट रहती है? अगर किसी ने सुना है तो आप चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हो। देखो हम सबने सुना है, लेकिन इसके सिम्टम्स ना कुछ पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स कैसे? मूड स्विंग्स होना, मूड स्टार्ट हो जाता है चेंज होना, इरिटेशन होने लग जाती है, या फिर बहुत ज्यादा थकावट होने लग जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है, मोटिवेशन नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्यों होती है? क्यों? जब तक हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारी बॉडी में हर चीज रेगुलेट करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं ब्रेन तक प्रॉपरली जा पाती, तो हमें सारा दिन थकावट भी रहती है, फिर हमें लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी, सुस्ती सारा दिन इतनी ज्यादा हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है कि हमें भी नहीं पता लगता। उसके बहुत बाद जाके आती है थकावट फील होना। पहले तो हमें अंदर से ही बॉडी नेगेटिव करना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में जो आयरन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप चुकंदर के साथ आंवला लेते हो तो आपकी बॉडी में वो सुपर फूड का काम करता है। मतलब आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन सी भी उतना ही जरूरी है। हमारे गट हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ना, वो सारे गट हेल्थ इश्यूज में ही आते हैं। डे बाय डे बॉडी अंदर ही अपने आप अंदर से करने लग जाती है। मतलब अगर अगर हम कैल्शियम प्लस आयरन ये दोनों चीजें भी कंज्यूम करें, तब भी एक हीमोग्लोबिन का प्रॉपर लेवल हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर मैं इन्फ्लामेशन की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्वेलिंग हो जाती है, जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग होती है उसको एक्चुअली बोला जाता है इन्फ्लामेशन। अब अगर वो क्यों हो जाती है? अगर हमें कॉन्स्टेंटली एसिडिटी रहती है, अगर हम आयरन टैबलेट्स भी कुछ लोग लेते हैं लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी उसको झेलने के लायक ही नहीं होती। अंदर से हमारी बॉडी अपने आप को इतना खत्म कर चुकी होती है कि हमें वो आयरन टैबलेट्स में से भी आयरन नहीं मिल पाता। एंड जितना कम हमारा एचबी होगा उतने ही कम हमारी इम्यूनिटी होगी, उतना ही हमारा ब्लड लेवल कम होगा। एंड इसीलिए अगर आपने कभी किसी आप अनीमिया के पेशेंट से मिले हो, वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं, उनकी बॉडी में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी आती हैं, बुखार हो गया, ये सारी चीजें वो बहुत रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं। क्यों? आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, जिसके साथ साथ जो उनके इम्यूनिटी वाले सेल होते हैं ना, वो भी डे बाय डे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में सिक्योरिटी वाला काम है वो भी डे बाय डे कम होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ और सिम्टम्स जैसे हेयर फॉल हो गया, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? अगर जैसे हमारे बाल है, जैसे मेरे बाल है, ये रूट पे होते हैं ना, अगर इनके रूट्स तक ही ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वेट लॉस, वेट गेन होने लग जाते हैं, कई लोगों का वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कई लोगों का वेट गेन बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? अगर हमने वेट गेन कर लॉस करना है तो हमारी बॉडी की जो एक्चुअली फैट है, जो हम कहते हैं बैड फैट, वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही बॉडी में से बाहर निकलती है। अगर मैं अब बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि हम उसको कैसे पूरा करवाते हैं, जो हम आपको रिप्लेस करने के लिए कहते हैं, तो अगर आप देखो ये हमारा शेक का बॉक्स है, इसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है जो भी चीजें हमें अपने ब्लड के लिए चाहिए। ये रहा विटामिन B9, फॉलिक एसिड, साथ ही साथ आपका आयरन, उसके साथ आपका मैग्नीशियम भी आ जाता है, B12 भी आ जाता है। जितने भी हमारी बॉडी को चाहिए एक टाइम पे न्यूट्रिएंट्स, वो तो हमें मिलते ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से एक कोच की गाइडेंस के अंडर लेते हैं, and अगर आप उसके अंदर
प्रोटीन पाउडर ऐड करते हो, जैसे ये हमारा प्रोटीन है, देखो प्रोटीन से डरना नहीं है, हमारी बॉडी में ब्लड बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रोटीन पाउडर है। उसी के साथ साथ अगर आप प्रॉपर कोच की गाइडेंस के अंडर रहते हो, फुल न्यूट्रिशन यूज करते हो, तो अगर आज आपको प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, तो आप उसको 100% ठीक कर सकते हो जब आप एक अच्छा खाना पीना, एक अच्छी डाइट के साथ, एक बैलेंस्ड डाइट के साथ ऐड करोगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको बताना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी रिकवर करती है, रिपेयर करती है, रिन्यू करती है अंदर से, तो हमें अपने एनर्जी लेवल्स में फर्क आता है। हमें डे बाय डे अपनी डे टू डे रूटीन में हर चीज का पता लगता है, जिससे हमें एक एश्योरेंस होती है कि हाँ हम कुछ सही कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, मुझे इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। एंड अब हम आपसे सुनेंगे कि आज के सेशन से आपको क्या अच्छा लगा। सो जो भी लोग शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हैंड रेज करके आगे आ सकते हो। सो सबसे पहले जो मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर आपके डिवाइस पे रोहित सिंगला लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम रोहित सिंगला, सुनाम सिटी से बिलोंग करता हूँ। आज का जो सेशन था मान्या का हीमोग्लोबिन पे, आवाज आ। सो रिजल्ट्स शेयर करवाने के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे बहुत सीनियर कोच। मैम आपके डिवाइस पे भावना एंड विनीत जैन लिखा है, अब अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। थैंक यू सो मच मान्या, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सभी खुद के लिए जिन्होंने लास्ट तक प्रॉपर सेशन को ज्वाइन किया है, और स्पेशल क्लैपिंग कर दो मान्या के लिए जिसने आज बहुत जबरदस्त टॉपिक दिया है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है मुझे लगता है जो हमने आज तक नहीं सुनी थी, इन सेशंस पे बैठ के हमने सीखा है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ, नाम भावना जैन है, सुनाम से बिलोंग करती हूँ। 35 kg फैट लॉस करके आज बहुत ही हेल्थी, एक्टिव और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। ये सेशंस के पे बैठ के ही सीखा एचबी किससे बनता है, कैसे बनता है। नहीं तो हमेशा कम रहता था। प्रेगनेंसी में इंजेक्शंस भी बहुत लगवाए हैं, डॉक्टर कहती थी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एचबी कम है। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में इंजेक्शंस लगते थे, इतने इंजेक्शन लगे मुझे लगता है आज तक भी दर्द करते हैं। तो जितनी भी लेडीज हैं, मैं चाहती हूँ सभी अपना अपना एचबी जरूर चेक करवाओ, अपने कोच के साथ डिस्कस करो। और हमारे पास बहुत से ऐसे रिजल्ट ऑलरेडी हैं जो एचबी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों से सुनेंगे। तो मैं आज ज्यादा रिजल्ट शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज हमारा जो सेशन था, टॉपिक कुछ ऐसा था कि वो बहुत लंबा चला गया, राइट। तो आज हम 2-3 पर्सन से ही सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्पेशल कोई रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, जैसे कुछ पर्सन का तो हमें पता है, लेकिन आप में से जो रिजल्ट शेयर करना चाहता है वो हैंड रेज करके आ गया जाए। मैं 1 बाय 1 आप लोगों का अनम्यूट करूंगी। आप इन रिजल्ट्स को सुन के आपको पता चलेगा एक्चुअल में बॉडी सच में काम कैसे करती है, राइट। तो सबसे पहले आपके डिवाइस पे रोहित सिंगला लिखा है, सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करो। थैंक यू मैम माइक अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम रोहित सिंगला, सुनाम सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़ के पता चला कि कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं न्यूट्रिशन की हेल्प से। तो जैसे आज का टॉपिक था मान्या मैम का कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या हो सकता है, और हीमोग्लोबिन कैसे हमें हेल्प करता है हमें फिट रहने में। तो इस सिस्टम से जुड़ने से पहले मेरा भी हीमोग्लोबिन कम रहता था। इतना कम नहीं था बट मेरे को फील होता था कि हाँ, जैसे मेल में अभी उन्होंने बताया कि 13 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा इससे कम रहता था। तो मैंने बहुत ट्राई की मेडिसिन से या कुछ भी, मतलब अलग अलग टेस्ट करवाए किससे बढ़ेगा, कोई आयरन से या विटामिन B12 से, बट किसी से भी वो मेरा हीमोग्लोबिन अप नहीं जाता था। तो जैसे आज के सेशन में मान्या ने बताया कि फुल न्यूट्रिशन से हमें प्रोटीन हेल्प करते हैं, अमीनो एसिड्स हेल्प करते हैं, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया, कैसे एक दूसरे को वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। टी कॉफ़ी भी बहुत पीते थे, तो शायद उसी के कारण वो आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था। बट सिस्टम से जुड़ के फुल न्यूट्रिशन को लेके मैंने अपना 2 ग्राम हीमोग्लोबिन अप किया है। तो थैंक यू करता हूँ इस सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ अपने कोचेस भावना मैम एंड विनीत सर का। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। देखो हमने सर को कोई अलग से मेडिसिन तो नहीं दी, एग्री करते हो। हमने कोई इनको एचबी बढ़ाने के लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं दी, लेकिन जब इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी होनी स्टार्ट हुई,
इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, इन्होंने अपनी चाय को ए फ्रेश के साथ रिप्लेस किया, तो इनकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से देखो इनका एचबी बढ़ गया, राइट। तो ये पॉसिबल है, हमारी बॉडी में इतनी हीलिंग कैपेसिटी है कि अगर इसको जो नीड है वो दिया जाएगा तो ये खुद से ही अपने आप को रिपेयर कर लेगी, है ना। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? तो ये सेशंस को अगर आप लिखते हो डेली बेसिस पे और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी बॉडी बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद रिकवर करने की ताकत रखती है, राइट। तो अभी आपके डिवाइस पे अमित करके लिखा, सिर्फ अपनी साइड से अनम्यूट करो। गुड इवनिंग एवरीवन। नाम अमित गर्ग सुनाम से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना सिस्टम से जुड़ के 41 kg फैट लूज किया है। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, बट जो नॉलेज आज इन सेशन से मिली है तो ये नॉलेज सच में बहुत अमेजिंग थी। तो थैंक्स मान्या, बहुत इतने अमेजिंग सेशंस देने के लिए, एचपी के बारे में इतनी डिटेलिंग नॉलेज के देने के लिए कि एचपी हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इसको बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए। थैंक्स करूंगा मेरे स्पॉन्सर का मुझे इस ब्यूटीफुल सिस्टम से जोड़ने के लिए। थैंक्स सो मच। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो सर ने बोला मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ ना, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने भी पहली बार सुनी, राइट। तो सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा शॉक ये सुन के लगा आज की क्लास में कि ये भी एक प्रोटीन है, मतलब ये भी प्रोटीन से बढ़ता है। मुझे सबसे बड़ी शॉकिंग जो बात आज लगी। दूसरा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में आज पहली बार सुना, राइट। लेकिन हम इसको बढ़ाने के पूरा जोर लगा देंगे। ओके, तो अभी हाँ जी, आपके डिवाइस पे बिना लिखा मैम अपनी साइड से अनम्यूट करो। हेलो, थैंक यू मैम मैंने अनम्यूट करने के लिए। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ ਸੁਨਾਮ ਸਿਟੀ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਆਇਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। वेरी गुड, थैंक यू अजय भावना मैडम और मनीष सर दा और मान्या दा। वेरी गुड, बड़ी बढ़िया जी क्लैपिंग करो। देखो बिना मैम के लिए, देखो अगर सेशंस पे बैठेंगे ना तो ही पता चलेगा हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में क्या अच्छा है, क्या चाहिए और उसको कैसे पूरा करना है। ये सेशंस की पावर है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैम आपके डिवाइस पे किंदर कौर लिखा, अपनी साइड से अनम्यूट करो। गुड इवनिंग टू ऑल, मैं लहरा गागा से बिलोंग करती हूँ। आज का जो सेशन था बहुत अच्छा रहा। एक टीचर होने के नाते मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में ये नॉलेज तो थी, ये कैसे मिलता है, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, मगर मेरा ना एचबी जितना मान्य ने बताया है भी एक लेडी के लिए 13-14 जो चाहिए इसकी मात्रा, वो कम ही रहा है। मुझ में ना 11-12 ही रहा है। मतलब जा तो मैं फिर कोशिश नहीं करती हूँ इसको बढ़ाने की। तो इससे जो आपको भावना मैडम, आपको तो पता ही है मुझे जो प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार मेरा डाइट प्लान चेक कर लें और फिर से भी जैसे प्रोटीन वगैरह आपने कहा है वो भी इसको बढ़ाता है, तो वो भी ठीक है क्या? कैसे थोड़ा जब मैं आज ना नेगेटिव हूँ, पता नहीं क्यों, मुझको पॉजिटिव कर दो प्लीज। बढ़िया सी क्लैपिंग करो पहले मैम के लिए। देखो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो इन सेशन से बैठ के इनको ये पता चला कि मेरी ये प्रॉब्लम है और क्या मेरा डाइट प्लान सही है। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि सेशंस को अटेंड करो। मैम बढ़िया सी क्लैपिंग करो खुद के लिए, क्योंकि जो आप ऑलरेडी फॉर्मूला 1 ले रहे हो, बढ़िया सी क्लैपिंग करो। सभी मैम के लिए पहले बढ़िया सी क्लैपिंग करो। देखो मैम ने कितनी बड़ी बात पूछी है ना। देखो हमें सेशन से उनको लगा कि मेरे को ये चीज मैं ऑलरेडी ले रही हूँ कि नहीं ले रही, कि मेरा भी उससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। तो मैम बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे मान्या ने दिखाया आप फॉर्मूला 1 ले रहे हो, है ना। फॉर्मूला 1 में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। फॉर्मूला 1 में प्रोटीन कंटेंट भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें B12 भी है, उसमें फॉलिक एसिड भी है। हमारा जो हमारा फॉर्मूला 1 है
वो अपने आप में भी एक कंप्लीट डाइट है फॉर HB। और दूसरा, आपका जो B12 कम था, उसके लिए हमने आपको जो हाइड्रेट दी है, बड़ी सी क्लैपिंग कर दो मैम, ऑलमोस्ट फुल न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं। जो आपका H24 हाइड्रेट चल रहा है, उसमें आपका हाँ जी। विटामिन C और B12 पूरा हो रहा है, राइट। ओके हाँ, ओके तो आपको जो डाइट की दी गई है उसमें वो ऑलरेडी जा रहा है। लेकिन अब हमने ध्यान किस बात का रखना है कि जो चीज इसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जो उसको रोकती है, जैसे चाय दूध हो गया, वो हाँ चीजें जी, हमने कंज्यूम नहीं करनी, ताकि जो हम ठीक है। न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बॉडी में पूरी तरीके से कंज्यूम हो सके, बॉडी उसको एब्जॉर्ब ओके करे। ये ना हो कि हम दूसरी चीजें खाते रहें जिसकी वजह से उस न्यूट्रिशन का इफेक्ट ना हमारी बॉडी पे है। समझ आ रही है? ओके हाँ, तो हमने साथ में उन चीजों का भी ध्यान रखना है जो हमें नुकसान करती हैं, राइट। हाँ जी। हाँ, बढ़िया सी एक क्लैपिंग मैडम एक ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ हाँ ਜਿਵੇਂ जी, हाँ जी। ए फ्रेश ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ हम्म, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ बिल्कुल मैं? बिल्कुल मैम, आप मैक्सिमम 1 स्पून ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ओके क्योंकि ठीक है। उसमें कैलोरी ज्यादा हो जाएगी और हमने आपका फैट लॉस भी करना है। ओके, ओके ओके हाँ आप ले सकते हो, ठीक। लेकिन क्वांटिटी का हमने ध्यान रखना है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जो अच्छी चीज है, कई बार अच्छे अच्छे के चक्कर में हम इतनी ज्यादा खा लेते हैं कि हाँ उसका भी जी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो हमने आपका ओके कैलोरी डेफिसिट भी करना है, तो उसके कारण हमने उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि हम उसकी क्वांटिटी ओके कितनी करते हैं। ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। वेरी ओके गुड, थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। बड़े सी क्लैपिंग कर दो देखो मैम के लिए। देखो, एक बंदा कोई क्वेश्चन पुट करता है ना, तो मुझे लगता है कईयों के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो हमेशा हमारे से पूछा करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछना चाहते हो अपनी डाइट के लिए, कुछ भी लेना चाहते हो, हमारे से पूछो, क्योंकि एक बंदे का सवाल और 10 बंदों के डाउट्स क्लियर कर देता है, मेरा ये मानना है। आपके डिवाइस पे सर्वजीत लिखा, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करो। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन मैम आपका बहुत ही अमेजिंग था। आज तो मैंने ये सीखा आज के सेशन से कि जैसे विटामिन, हम तो यही सोचते थे कि HB है तो हमें ये मतलब दूसरे प्रोटीन आयरन इन सब की क्या जरूरत है। प्रोटीन है तो ठीक है, मतलब आयरन चाहिए, जरूरत है, लेकिन यही सोचते थे कि HB है तो बस ठीक है। लेकिन आज पता चला कि HB तो इनके बगैर होता ही नहीं है पूरा। तो थैंक यू सो मच हमें डे बाय डे इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और जैसे अब मैम ने बताया कि चाय चाय पीने से हमें ये तो था कि चाय नहीं पीनी चाय नहीं पीनी, बट ये नहीं पता था कि चाय चाय हमारे जो शरीर में से जो हमारे आयरन है, जो हमारे प्रोटीन है, उनको फ्लश आउट भी कर देती है। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें इतने हमारे लिए एफर्ट करते हो आप डे बाय डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्बल लाइफ। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और लास्ट में मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ, ये हमारा सेशन अब डेली होगा शाम को 6 बजे। आपके साथ डेली ऐसे ही कुछ डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जिनकी लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मतलब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनकी लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स को बिठा सकते हो, अपने बच्चों को बिठा सकते हो, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, आप किसी के भी साथ इसका लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि वो बेसिक चीजें सीखे। क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे प्रॉब्लम में है, किसी के बड़े प्रॉब्लम में है, हम किसी ना किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, राइट। और ये सेशन हमारा ऐसे ही डिवाइड रहता है, तो सबने लास्ट तक बने रहना है। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, इस सेशन पे हफ्ते में एक दिन वर्कआउट रहेगा। वर्कआउट अलग अलग तरीके से रहेगा, एक दिन योगा रहेगा, एक दिन हमारा मेडिटेशन का रहेगा, एक दिन हमारा भंगड़ा वगैरह एज अ एक्सरसाइज आपको करवाया जाएगा। प्रॉपर तरीके से करना क्या है, ये नहीं कि गाना लग गया अपना डांस कर लो, आपको करवाया जाएगा वो, राइट। किसी दिन आपको जुम्बा के हिसाब से करवाया जाएगा। तो आप लोगों ने ये इवनिंग सेशन हमारा 6 दिन रहेगा, मंडे टू सैटरडे। तो हम अभी अभी मुझे लगता है, देखो जो लास्ट तक बैठे हैं वो सीरियस लोग होते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं वो सीरियस इतने नहीं है। मेरा ये हमेशा से मानना है, सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना है। हम अभी 26 डिवाइसेज हैं, राइट, 26 डिवाइसेज हैं। मैं चाहती हूँ कल की हम 26 लोग जो बैठे हैं, हम अपने साथ एक एक और पर्सन को बिठाएंगे, ताकि हम इस कॉल को कल 52 पे लेके जा सकें। आप 26
अगर पॉसिबल है तो आप स्क्रीनशॉट लो हमारे 26 पर्सन का, अगर किसी को भी पॉसिबल है। और कल चेक करो भी क्या मैं एक भी बंदे को बिठा पाया। हस्बैंड नहीं बैठा, अपने हस्बैंड को बिठाओ अलग डिवाइस पे। आपका बच्चा नहीं बैठा, उसको बिठा दो। आपका सिस्टर ब्रदर, आप उसको बिठा सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड को बिठा सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है जो कल का टॉपिक है, आई थिंक मान्या वो डायबिटीज के ऊपर होने वाला है। यस और नो? कल का जो टॉपिक है वो डायबिटीज के ऊपर है। तो जिसको भी जानते हो शुगर की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम लोगों तक उसका लिंक दो। पहले उसको जूम ऐप डाउनलोड करवाओ ताकि आप उसको ज्वाइन कराने में इजीली फील करो। और अगर आपका आज कोई टीम मेंबर नहीं था, आपके कोच नहीं थे, तो उनको फोन करो। ये कॉल कितनी जरूरी है, क्योंकि हम इसको हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। इस पे स्टोरी सेशन होने वाला नेक्स्ट वेडनेसडे को। हमारे जो सीनियर कोचेज हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे को उनकी यहाँ पे स्टोरी शेयर की जाएगी आपके साथ। ये सेशन टोटली डिफरेंट होने वाले हैं। अगर जो कोच यहाँ पे नहीं बैठे, उसके टीम मेंबर अपने कोच को फोन करो कि प्रॉपर कैमरा ऑन करके कॉपी पेन के साथ सभी ने बैठना है। और अगर आपके कोच आज नहीं है, हो सकता है उनको कोई चैलेंज हो, तो ये नहीं सोचना कि मेरा कोच नहीं है तो मैंने बैठना नहीं है। राइट? तो राइट, क्लियर है सबको? ओके है जी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड मैं चाहती हूं कि क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? ये हमारा कल का फ्लायर आपके साथ शेयर हो चुका। मेरी आवाज आ रही है सबको? थोड़ा नेट का बीच में चैलेंज हो गया। आ रही है आवाज? ओके ओके ओके। ये हमारा कल का है, कल हमारा ये टॉपिक रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम एक पर्सन को जरूर मैसेज लगाओ। देखो, मैसेज लगाओ 10 जानों को। अगर 10 में से एक बंदा भी बैठ के सीख गया ना कल डायबिटीज के बारे में, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ उसकी मेडिसिन 101% बंद हो सकती है। हमने